अपनी बहू शिखा को लाल लहंगे में देखकर मैं उससे देखता ही रह गया। वो इतनी परियों जैसी सुंदर लग रही थी कि बस रहा नहीं गया। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। मेरे बेटे का नाम राजीव है। मेरी बहू का नाम शिखा है। शिखा काफ़ी प्यारी लड़की है। जिस दिन राजीव और शिखा की शादी हुई थी, उस दिन मैंने सोचा था कि बस मेरी सबसे बड़ी जिम्मेवारी पूरी हो गई, क्योंकि हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनके बच्चों की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। वैसे मेरी वाइफ तो पहले ही इस दुनिया से चली गई थी, तो राजीव की शादी का सारा इंतजाम मैंने ही किया था। वैसे शिखा, जो कि हमारी बहू बन चुकी है, वो घर आती थी और शादी की सारी तैयारियां वो करवा रही थी। उससे पता था कि पापा अकेले हैं, इसलिए वो सारा काम करवा देती थी। मेरी उससे दोस्ती भी हो चुकी थी। वो काफ़ी प्यारी थी। तो बात तो उस समय की है, जब शादी से पहले वो शादी की तैयारियां करवा रही थी। वो मुझे कहती थी कि पापा, आप तो काफ़ी अकेले हो। जब राजीव अपने ऑफिस में जाते होंगे या बाहर मीटिंग्स में जाते होंगे, तब तो आप रात को भी अकेले रहते होंगे। मैंने कहा, हाँ शिखा बेटी, बात तो यही है, लेकिन क्या करें, रहना पड़ता है। वैसे भी अब आदत सी हो गई है। तो शिखा कहने लगी, कोई बात नहीं पापा, अब तो आपकी बहू घर में आ ही रही है। बस मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। अब आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। मैंने कहा, ये बात तो है, बस जल्दी से आ जा। तो वो मुस्कुराती हुई कहने लगी, बस पापा, अब 10 दिनों की बात है, फिर तो इस घर में हमेशा के लिए आना ही है। यह कहकर वो मेरे गले से लग गई थी। शिखा ने शादी की शॉपिंग काफ़ी कर ली थी, थोड़ी रह गई थी, वो भी 2-4 दिनों में पूरी हो ही गई थी। बस उसके बाद राजीव और शिखा की शादी हो गई थी। शादी में सब कुछ अच्छे ढंग से हुआ। जैसी शादी मैं चाहता था, वैसी शादी मेरे बेटे राजीव की हो गई। शिखा बड़ी प्यारी लग रही थी, परियों से ज़्यादा सुंदर शिखा उस दिन लग रही थी। ब्यूटीफुल नीले रंग के गाउन में वो इतनी प्यारी गुड़िया जैसी लग रही थी कि बस मन में आया कि इसे देखता ही रहूं। वैसे हम दोनों दोस्त भी बन चुके थे, क्योंकि मुझे पता था कि वो सारा घर संभाल लेगी। उस दिन वो मुझे बड़े ध्यान से देख रही थी। शादी हमने एक होटल में की थी। ज़्यादा मेहमान नहीं आए थे, क्योंकि सोच समझकर सब कुछ करना चाहिए। वैसे होटल में भी खर्चा काफ़ी आ जाता है, लेकिन बेटे के लिए और बहू के लिए मैं सब कुछ करना चाहता था। काफ़ी पैसा लगा, लेकिन शादी जैसी सोची थी उससे काफ़ी अच्छे ढंग से हुई। उसके बाद हम सब होटल से घर वापस आ गए थे। शादी की हर रस्म पूरी हो चुकी थी। वैसे घर में कुछ मेहमान थे जिन्होंने अगली शाम को जाना था, क्योंकि सब दूर से आए थे। तो अब वो रात भी आ गई थी जिसे सुहाग रात के नाम से जाना जाता है। मुझे पता था कि मेरे बेटे राजीव और मेरी प्यारी बहू, जिसे मैं काफ़ी दिल से प्यार करता था, शिखा, उन दोनों की ये सुहाग रात है। सुहाग रात का कमरा मैंने स्पेशली डेकोरेट करवाया था। उस पे 10,000 से ज़्यादा का खर्च आया था, क्योंकि मैं कोई भी कमी नहीं रहने देता था। मुझे पता था कि शिखा ही इस घर को संभालेगी। बस राजीव और शिखा सुहाग रात वाले कमरे में जाने ही वाले थे। राजीव अभी बाहर था। शिखा अकेले में मेरे पास आई, कहने लगी कि पापा, आपने कितना अच्छा सारा इंतजाम किया है। फिर मैंने कहा, बस अब तुम्हारी सुहाग रात का समय आ रहा है। वो कहने लगी, पापा क्या बोलते हो, मैं कुछ नहीं करती। मैंने कहा, अरे बेटा, ये तो सब कुछ ज़रूरी होता है। फिर वो मुस्कुराकर कहने लगी कि हाँ हाँ पापा, मुझे पता है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। फिर मैंने हंसी में कहा, बस शिखा बहू, मुझे प्यारा सा पोता चाहिए। वो मुस्कुराकर कहने लगी, मिलेगा पापा मिलेगा, आप जैसा ही होगा। इसके बाद राजीव आ गया था। फिर मैं चुप हो गया था, क्योंकि शिखा से मैं हर बात कर लेता था, दोस्तों की तरह वो भी मुझसे हर बात कर लेती थी। वो दोनों उस रूम में चले गए जो सुहाग रात के लिए स्पेशल डेकोरेट किया गया था। उसके बाद मैं उन मेहमानों के बीच में आ गया, जो हमारे घर में आए हुए थे। सबसे बातें करने लगा। बातें होती रही, शादी की हर बात हुई, सबका हाल चाल पूछा, और अगली शाम वो सब वापस चले गए थे। अब घर में मैं, शिखा और मेरा बेटा राजीव थे। हम तीनों रात में बैठे हुए बातें करने लगे थे। शिखा ने उस समय गुलाबी रंग की साड़ी डाली हुई थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। मैंने कहा, शिखा बेटा, बड़ी प्यारी लग रही हो। वो कहने लगी कि बस पापा, आपका आशीर्वाद है। राजीव भी खुश था।
मैंने कहा, कोई कमी तो नहीं रही शादी में? राजीव कहने लगा, नहीं पापा, मेरे हिसाब से सब ठीक था। शिखा भी कहने लगी, पापा मेरे हिसाब से भी सब कुछ बड़ा अच्छा हुआ। तभी राजीव की कंपनी से फ़ोन आ गया था। वो कहने लगा, मुझे थोड़ा बाहर जाना होगा, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मैंने कहा, अरे राजीव, कल तो तेरी शादी हुई है, तो कम से कम आज तो बाहर मत जा। तो वो कहने लगा कि बस थोड़ी देर में आया पापा। मैंने कहा, चलो आसपास ही जाना, ज़्यादा दूर मत जाना। तो राजीव चला गया था। फिर शिखा से मैं बातें करने लगा। शिखा कहने लगी कि पापा, सच में आप कितनी केयर करते हो सबकी। वैसे राजीव से ज़्यादा समझदार मुझे आप लगे हो। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बस तू खुश रह, मेरी यही इच्छा है। तो उसके बाद थोड़ी देर में राजीव आ गया था। बस रात में हमने खाना खाया और राजीव और शिखा अपने बेडरूम में जाने लगे। शिखा मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे वही कल वाली बात याद आ गई जो मैंने उससे बोली थी। तो बस उसके बाद मैं भी सो गया था। मैं हमेशा यही सोचता कि घर में काफ़ी अच्छी बहू आई है, संस्कारी है और वैसे भी मेरे से हर बात कर लेती है। जिसके लिए दिल में प्यार होता है, उससे हर बात की जाती है, उससे हर बात हो जाए, तो बस ऐसा लगता है कि सामने वाला हमें प्यार करता है। शिखा को मैंने एहसास दिलाया था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। एक ऐसा प्यार जो कि एक बेटी के लिए हो सकता है, या बहू के लिए हो सकता है, या दोस्त के लिए हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे रिश्ते के लिए हो सकता है जहाँ ज़रूरी होता है। तो शिखा भी समझती थी, तो वो भी पूरी केयर करती थी मेरी, और पूरी तरह से घर में हमें खुशियाँ मिल रही थी। काफ़ी दिन ऐसे ही सब कुछ सही से चलता रहा, लेकिन उसके बाद राजीव ने लेट आना शुरू कर दिया। वैसे राजीव का ऑफिस का टाइम 7 बजे तक है। 8 बजे के आसपास वो घर आ जाता था, लेकिन अब वो कभी 10 बजे, कभी 11 बजे घर आने लगा। शिखा थोड़ी परेशान सी रहने लगी। वो मुझे कहती कि पापा, आप उन्हें समझाओ। मैंने तो कई बार कहा, लेकिन मेरी बात तो मानते नहीं हैं। मैंने कहा, देख शिखा, मैं समझाऊंगा, लेकिन बेटा है, एक ढंग से ही बात की जा सकती है। वो कहने लगी कि पापा, जैसे मर्जी कीजिए, समझाइए। आपको पता है कि अभी तो शादी हुई है, रात रात भर उनकी याद में जागना, उनके इंतजार में जागना, बस आप समझते हो। मैंने कहा, हाँ शिखा। वो मुस्कुराती हुई कहने लगी कि पापा प्लीज़ यार, समझा देना। मैंने कहा, अरे यार शिखा, चिंता मत कर, तूने बोल दिया तो मैं समझाऊंगा। बस अगली सुबह जब राजीव ऑफिस जाने लगा था, तो मैंने उससे कहा, देख राजीव बेटा, शादी तेरी हो गई है और सब कुछ अच्छे से हुआ है। बहू भी काफ़ी अच्छी मिली है और तेरी पसंद की है। तो बस थोड़ा सोचा कर, घर जल्दी आ जाया कर। शादी के बाद वैसे भी सबको घर आने की जल्दी होती है। मैंने उसे अच्छे से समझाया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने फिर उससे बोला कि देखो राजीव, मेरी बात सुनी कि नहीं? वो कहने लगा, पापा मैंने सुन ली है, बस ध्यान रखूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे जाकर वो क्या करने वाला है, क्योंकि वो जिद्दी स्वभाव का था। रात को फिर वही बात हुई। वो रात को 10 बजे आया था, लेकिन उसके साथ उसके 2 दोस्त भी आए थे। मैं हैरान था कि राजीव शादी के बाद अपने दोस्तों को घर लेकर क्यों आया है। लेकिन मैंने इस समय कुछ कहना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मैं कुछ बोलता तो हो सकता था कि लड़ाई हो सकती थी। मैं अपने रूम में आ गया। शिखा ने उस समय नाइटी डाल रखी थी, क्योंकि उससे पता था कि अब राजीव ही घर में आएंगे और तो कोई आने वाला नहीं है। लेकिन राजीव के दोस्तों ने शिखा को गुलाबी नाइटी में देख लिया था। वो बड़े ध्यान से उससे देख रहे थे। लेकिन शिखा जल्दी से अपने बेडरूम में जाकर ड्रेस चेंज करके आ गई थी। उसके बाद सबके लिए उसने खाना बनाया था, क्योंकि शिखा को भी नहीं पता था कि राजीव के 2 दोस्त आएंगे। उसके बाद 2 घंटे तक उसके दोस्त घर में रहे थे। शिखा पास में बैठी रही। मैं तो अपने रूम में था, लेकिन मुझे पता था कि शिखा को बुरा लगा होगा। ये सारा कुछ 4-5 दिनों तक चलता रहा। और एक रात शिखा और राजीव में काफी बहस होने लगी। रात के 12 बजे थे जब राजीव के 2 दोस्त चले गए थे। दोनों में काफी तीखी बहस हुई। वो लड़ाई में बदल गई। मैंने सोचा बीच में जाता हूँ, लेकिन फिर सोचा अभी गया तो लड़ाई बढ़ जाएगी, सुबह बात करूंगा। अगली सुबह मैंने राजीव को समझाने की कोशिश की, तो वो कहने लगा, मेरी जिंदगी है, मुझे अपने हिसाब से चलना है। पहले भी दोस्त आते थे, अब भी आएंगे। मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। राजीव ये कहकर चला गया था। फिर शिखा मेरे पास आई। वो कहने लगी कि पापा देखो, अब करूं तो क्या करूं? आपको पता है
कि इनके दो दोस्त रोज आते हैं और वो मुझे कैसे देखते हैं ये आपको पता है। मैं नहीं चाहती कि वो घर पर आएं। अब रात को इसी कारण लड़ाई हुई थी, लेकिन अब समझ से बाहर है कि क्या करूं। और वैसे मैंने राजीव को बोला भी था कि मुझे शिमला में अपनी सहेली की शादी में जाना है, 3 दिन वहां पर लग जाएंगे। मैंने इनसे बोला कि मुझे 20,000 रुपीज़ दे दो और मेरे साथ शादी में चलो, लेकिन इन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद लड़ाई और बढ़ गई। देखो पापा, आपको पता है कि समाज में रहकर हर रिश्ता निभाना पड़ता है। वैसे मेरे कोई बॉयफ्रेंड्स तो है नहीं जो यहाँ पर आती हो। इस हिसाब से मैंने कोई भी दोस्त कभी बनाया ही नहीं। लेकिन राजीव अपने दोस्तों को लेकर आते हैं। वो मुझे पता नहीं कैसे देखते हैं, आप समझते होंगे। मैंने वैसे ही मजाक में कहा, अरे शिखा बेटी, वैसे भी तू बड़ी प्यारी लगती है इसलिए देख रहे होंगे। वो मुझे छू कर कहने लगी, क्या पापा आप भी ना बस हमेशा मजाक करते हो। मैंने कहा, मैं भी तो तुझे देखता हूँ। वो कहने लगी, अरे यार आप तो मुझे कभी भी कैसे भी देख सकते हो। मैं आपकी ही हूँ, बाहर की थोड़ी हूँ, घर की बहू हूँ। और मेरे लिए आप सब कुछ हैं। आप तो देख सकते हो, कभी भी कैसे भी देख सकते हो। लेकिन पापा आप समझते हो, उनको आप रोकिए कि दोस्तों को ना लेकर आएं। और उसके बाद जो मैं बात कर रही हूँ, मुझे शादी पर जाना है, 20,000 रुपीज़ चाहिए। और वैसे इन्होंने बोला था कि शादी के बाद अगले हफ्ते एक्टिवा ले दूंगा। अब एक्टिवा के लिए भी ये ना कर रहे हैं। तो पापा मैं तो यही समझ रही हूँ कि मुझे अब कुछ दिनों के लिए मायके चले जाना चाहिए। लेकिन थोड़ी आपकी चिंता है कि आपको फिर से वही ठंडा खाना खाना पड़ेगा, या आप बाजार से मंगवाओगे या गर्म करके खाओगे। तो बस आपकी चिंता है, अदरवाइज मैं तो अपने मायके जाने को तैयार हूँ। फिर मैंने कहा, देख शिखा बेटा, अगर तेरी मर्जी है तो मायके चली जा, मेरी चिंता मत कर। लेकिन अगर शादी पर जाने की बात है तो शादी पर चली जा। मैं तुझे 20,000 रुपये अभी दे देता हूँ। ये कहकर मैंने उससे 20,000 रुपये अपने कमरे में से लाकर दे दिए थे। वो कहती थी कि नहीं पापा आपसे नहीं लेने, अपने हस्बैंड से लूँगी ना। तो मैंने कहा, अरे शिखा मैं बाहर का हूँ। तो वो कहने लगी कि नहीं पापा। ये कहते हुए वो मुझसे लिपट गई, थैंक्स कहने लगी। फिर मैंने कहा, दूसरी बात एक्टिवा की, तो बस अगले हफ्ते एक्टिवा आ जाएगा। शिखा कहने लगी कि सच पापा। मैंने कहा, अरे यार जब दोस्ती की है तो निभाएंगे ही। वो कहने लगी कि आप मेरे साथ शादी में चलो, राजीव तो मना कर रहे हैं। मैंने कहा, अरे बहू शिमला में तो ठंड होती है। वो कहने लगी कि वहाँ इतनी सर्दी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर मौसम ठीक है। यहाँ सर्दी हो तो वहाँ पर ज़्यादा सर्दी होती है। फिर मैंने कहा, मैं शादी में क्या करूँगा। तो शिखा कहने लगी, देखो पापा आप सब कुछ कर रहे हो तो पहला हक आपका बनता है। बस जैसे भी हो आप मेरे साथ चलो। वो जिद सी करने लगी। तो मैंने कहा, चलो देखते हैं। उसके बाद रात को राजीव आया तो शिखा ने कहा कि आप शादी पर मेरे साथ चलना। राजीव कहने लगा, मैं नहीं जाता तुम्हारे साथ। ना मेरे को ऑफिस से छुट्टी मिलेगी, ना मैं अपनी दोस्ती को छोड़ सकता हूँ। शादी तुम्हारी सहेली की है तो मैं नहीं जाऊँगा। तुम्हें जाना है जाओ, नहीं जाना ना जाओ। तो शिखा ने कहा, फिर मैं पापा को लेकर जाऊंगी। तो राजीव कहने लगा, वो सबसे बढ़िया है। पापा को वैसे भी कोई काम तो घर पर होता नहीं, बैठे ही रहते हैं। अब मैं सब सुन रहा था, मैं सामने ही बैठा था। लेकिन ना जाने मेरे मन में एक अजीब सी खुशी थी कि चलो शिखा के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। और अब तो राजीव ने भी कह दिया था कि बस पापा को लेकर जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। ये कहकर राजीव खाना खाकर अपने बेडरूम में चला गया था। शायद उसे किसी चीज का गुस्सा था। लेकिन फिलहाल वो यही कह रहा था कि बस मैं नहीं जाऊंगा। और मुझे पता था कि अब मुझे ही जाना होगा। तो उसके बाद शिखा और मैं बैठे हुए थे। हम कॉफी पीने लगे। शिखा मुस्कुराने लगी। मैं समझ गया था कि वो भी काफ़ी खुश है, वो भी चाहती है कि मैं साथ जाऊं। एक्चुअली में अगर हमें कोई प्यार करता है तो हम भी उससे प्यार देते ही हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। कई बार ऐसा होता है, कोई हमारे क्लोज है, हमारे घर का कोई मेंबर है, अगर हमें वो प्यार नहीं करता तो हम उससे अपने आप दूर हो जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो हमें प्यार करता है, चाहे वो हमारे घर का नहीं भी है, तो हम उसके क्लोज हो जाते हैं, उससे जी भरकर प्यार करते हैं। और यहाँ तो मेरा और शिखा का ससुर और बहू का रिश्ता था, दोस्ती का रिश्ता था। और सच कहूँ तो अब कहीं ना कहीं प्यार का भी रिश्ता ये बन गया था। मुझे पता था कि वो मुझे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता था। घर में रहकर, परिवार में रहकर एक दूसरे की केयर करनी ही चाहिए, और मैं कर रहा था, वो भी मेरी पूरी केयर करती थी।
तो बस वो दिन भी आ गया था जब हमें शिमला जाना था। 3 दिन के लिए हम शिमला जाने वाले थे। राजीव तो अभी घर नहीं आया था। शाम को 7 बजे शिखा कहने लगी कि पापा देखो कल जाना है, बस मेरी पैकिंग आप करवा दीजिए, वहां पर जाकर क्या पहनूं आप बताइए। मैंने कहा देख शिखा, वो तुझे मालूम हो, मुझे नहीं पता इस चीज का। तो वो कहने लगी देखो पापा, मुझे पता है आप मुझे बड़े ध्यान से देखते हो, तो आप ही बताओ कि मेरे ऊपर कौन सी ड्रेस सही लगेगी। फिर मैंने ये बात सुनी तो मैंने कहा देख यार शिखा, कुछ भी डालो, तुम्हारे ऊपर सब ड्रेस मस्त लगती हैं। वैसे मैं तुम्हें देखता हूँ और वो तुम्हें पता है। तो शिखा कहने लगी कि फिर भी पापा कुछ तो बताओ। मैंने कहा लहंगा चोली, वो गुलाबी वाला या गोल्डन वाला, और साथ में 2 साड़ियाँ ले लेना, जीन्स टॉप, और मेरे हिसाब से एक मिनी ड्रेस भी ले लेना। एक ब्लैक मिनी ड्रेस जो तुम्हारे पास है वो भी ले लो, कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगी। वो कहने लगी कि ठीक है पापा, वैसे मेरी चॉइस भी यही थी, मैं भी यही सोच रही थी। तो बस मैंने ही उसकी पैकिंग करवाई थी, बड़े अच्छे से सब काम हो गया था। अगली सुबह हम शिमला के लिए चले गए थे। शादी होटल में थी। होटल में जाकर शादी का फंक्शन हमने अटेंड किया था। 2 दिन के सारे फंक्शन थे। तो पहले दिन शिखा ने गोल्डन रंग की ड्रेस डाली थी। रात का फंक्शन था। शिखा काफ़ी प्यारी लग रही थी। जो मेन फंक्शन था यानी कि शादी थी वो अगली रात में था। तो शिखा अगली रात कहने लगी कि पापा आज तो लहंगा चोली ही डालूंगी। मैंने कहा हाँ यार वही डालना। तो हमें होटल का एक रूम मिला हुआ था क्योंकि शिमला में होटल में शादी थी। कुछ कमरे उन्होंने बुक करवाए हुए थे। मैं और शिखा एक ही रूम में थे। तो शिखा कहने लगी कि बस लहंगा चोली पहन ही लेती हूँ। तो मैंने कहा मैं बाहर जाता हूँ। तो शिखा कहने लगी अरे पापा क्या बात करते हो, बाहर कहाँ जाओगे, बाहर आपको कोई जानता भी नहीं है, आप यहीं बैठे रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी आप बाहर के थोड़ी हो। तो शिखा लहंगा चोली पहनने लगी थी। मैंने देखा वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। बस उसके बाद उसने मेकअप कर लिया था, पूरी तरह से वो तैयार हो चुकी थी। फिर वो पूछने लगी कि पापा बताओ, एक दोस्त की तरह बताओ कैसे लग रही हूँ। मैंने कहा सच में एक दोस्त की तरह बताऊं या प्यार से बताऊं। तो वो कहने लगी कि प्यार से बताओ। मैंने कहा मस्त माल लग रही हो। वो मुस्कुराकर कहने लगी कि बस मैं आपसे यही सुनना चाहती थी, और सच में यार आज ये मस्त माल आपको सैर करवाएगा जन्नत की। मैं खुश था। उसके बाद हम शादी के फंक्शन को अटेंड करने चले गए थे। हालांकि मैं एक और बैठा था। शिखा वहां पर मस्ती से झूमती हुई सेक्सी डांस कर रही थी, क्योंकि हर गेस्ट वहां पर डांस कर रहा था, लेकिन शिखा मुझे खींच कर वहां पर ले गई। मैं भी डांस करने लगा। रात को 2 बजे हम फ्री हुए थे क्योंकि उस समय सारा फंक्शन खत्म हो चुका था। फिर से हम बेडरूम में आ गए थे। अब शिखा चेंज कर चुकी थी, उसने नाइटी डाली थी। फिर वो कहने लगी कि अब, मैंने कहा बस सो जाते हैं। तो वो मुझे अपनी ओर खींच कर कहने लगी कि अभी सोने नहीं दूंगी, अभी तो जन्नत की सैर करवानी है आपको। बस उसके बाद तो जन्नत की वो सैर हम दोनों करने लगे कि जिंदगी में ऐसी शाम, मुझे ऐसी रात कभी नहीं मिली। उसने जी भरकर मुझे प्यार दिया था। वो मुझे हर बात करने लगी और हर तरह से हम दोनों करने लगे थे। मुझे पता था कि शिखा एक पराई घर की बेटी है, जिसे मुझे पूरा प्यार देना ही होगा। अगर मैं उसकी केयर करता हूँ तो वो खुश रहेगी। तो बस शादी तो हो चुकी थी। अब मैंने शिखा से कहा कि चलो वापस चलते हैं, अब घर जाना ही होगा। तो शिखा कहने लगी अरे नहीं यार पापा, अभी घर नहीं जाना। वैसे भी मैंने राजीव को यही बोला था कि 3 दिन लगेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि 2 दिनों में शादी होने वाली है। बस 2 दिन हम यहीं पर शिमला में रुकेंगे। वैसे भी मुझे राजीव के साथ हनीमून पर जाना था, वो तो लेकर गए नहीं। लेकिन हम आए हैं तो बस थोड़ा घूम कर तो जाएंगे। अब आए हैं तो थोड़ा तो मस्ती होनी ही चाहिए, शिमला घूमना है, प्लीज यार पापा। मैंने कहा अरे शिखा बेटा, तूने कह दिया मैंने मान लिया। एक ने कहा तो दूसरे को मानना ही चाहिए। उसकी आंखों में वो चमक थी, वो खुशी थी कि मैंने सोचा अब तो इसका हर काम होना ही चाहिए, इसकी हर इच्छा पूरी करनी ही है, क्योंकि मुझे आगे फायदा था, क्योंकि घर की ये बहू थी और सारा घर का काम इसी को आगे संभालना था। वैसे रात को होटल के बेडरूम में ही हम दोनों बैठे थे। तो शिखा ने राजीव को फोन किया था कि राजीव बस 2 दिन का और फंक्शन है, बस हम आ ही जाएंगे। तो राजीव ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं अपने दोस्तों के साथ होटल में आया हुआ हूँ। लेकिन जब आना हो बता देना, मैं स्टेशन पर लेने आ जाऊंगा। ये कहकर राजीव ने फोन रख दिया था। मैंने शिखा से कहा अरे यार तुम तो काफी समझदार हो।
वो कहने लगी कि बस 2 दिन घूमते हैं, 2 दिन हम शिमला में अच्छे से घूमे और जी भरकर हम दोनों ने एक दूसरे को पूरा प्यार दिया था, क्योंकि प्यार ही जिंदगी में सबसे अनमोल चीज होती है। 2 दिनों के बाद हम वापिस घर आ चुके थे। उस समय राजीव अपने ऑफिस में था। अब स्पेशल ऑफिस से उसकी छुट्टी करवाना भी हमने सही नहीं समझा। हम खुद ही घर आ गए थे। घर आकर नहा धोकर हम दोनों फ्रेश हो गए थे। उसके बाद शिखा कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गई थी। फिर वो मेरे पास ही बैठी थी। ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस में वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। वो मुझसे कहने लगी कि पापा ये ड्रेस कैसी है। मैंने कहा मस्त है, एकदम ज़बरदस्त है। फिर वो कहने लगी कि पापा ये काम तो हो गए, बस एक्टिवा लेकर दो। मैंने कहा अरे यार पक्का, बस वो मेरे गले से लग गई करने लगी। मुझे पता था कि बहू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। बस अगले हफ्ते मैंने उसे एक्टिवा लेकर दे दिया था। मैं उससे बोलता था कि मायके जा, 4-5 दिन लगाकर आ जा, मम्मी पापा से मिलकर आ। लेकिन वो जाती थी सुबह और दोपहर तक वापस आ जाती थी। मेरे साथ उसका ऐसा प्यार हो गया था कि वो कहती थी कि आपको छोड़कर नहीं जा सकती। बस ऐसे जिंदगी मस्ती से चलने लगी थी। घर परिवार में खुशियाँ थी और शिखा बड़ी प्यार से मेरी केयर करती थी। मैं भी उसकी पूरी से केयर करता था। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।